बलिया जनपद के रसड़ा में शिया समुदाय ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत पर शोक व्यक्त किया। शुक्रवार को सायं रसड़ा मुज्तबा हुसैन के आवास पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि सभा में बदला ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया समुदाय के धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामनेई को शहीद कर दिया गया। इस खबर से बलिया जनपद के रसड़ा में शिया समुदाय में शोक का माहौल है। इसे लेकर शुक्रवार को सायं मुज्तबा हुसैन के आवास पर शिया समुदाय के लोगों ने अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के उपरांत मुज्तबा हुसैन के आवास पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। इस शोक सभा को संबोधित करते हुए जनाब मुज्तबा हुसैन ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत एक बहुत बड़ी क्षति है। यह कोई एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोग अमेरिका और इजराइल के प्रति इस हमले से काफी आक्रोशित हैं। सैयद महमूदुल हसन ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के जुल्म के आगे खिलाफ आवाज उठाते रहे और मजलूम का साथ दिया। उन्होंने कहा अगर दुनिया के देशों में ऐसे ही चुप्पी रही तो अमेरिका के दबदबे का दायरा बढ़ता जाएगा और उसकी जो मर्जी होगी करेगा। मौलाना शबी अब्बास ने कहा कि इतिहास में जब जब बेइंसाफी हुई है लोगों ने सिद्धांत के साथ विरोध दर्ज किया है। यह सबक हमें इमाम हुसैन ने करबला में दिया था। इस कैंडल मार्च में शिया समाज के लोगों के अलावा सुन्नी समुदाय के लोग भी काफी तादाद में मौजूद। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद मुज्तबा हुसैन, मैं शिया कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे बगल में हमारे शिया कमेटी के सेक्रेटरी हैं। हमारे बगल में मामिया स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी श्री सैयद अहमद साहब हैं। हमारे मामिया स्कूल के प्रेसिडेंट श्री वकील साहब हैं, वकील अहमद साहब, और ये तमाम बच्चे जो हैं अब्बास सलमू और हसन रजा आफाक, ये तमाम लोग जो हैं वो इस तंजीम के सरगर्म मेंबर हैं। हमारे बीच जो है हमारे कई मेंबरान आए हुए हैं जो नगर पालिका रसड़ा के हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज आपके आवास पर कैसा कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या संदेश दे रहे हैं इस कैंडल मार्च? अयातुल्ला खामेनेई साहब जो कि ईरान के सरबराह थे, कहने के लिए ईरान के सरबराह थे लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए दुनिया के सरबराह थे, पूरी आलम इंसानियत के सरबराह थे। जिन लोगों के दिलों में इंसानियत का जज्बा था है उन सब के लिए वो सरबराही कर रहे थे और आगे आकर वो ये कह रहे थे कि इंसानियत के अलंबरदारों तुम पीछे न हटना, ये जालिमों का मुकाबला हमें करना। लिहाजा जो है उसी याद में, उनकी शहादत की याद में हम लोग जो है यहाँ पर कैंडल मार्च किए और एहतजाजी नारे भी लगाए। अभी देखा जाए कि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान लड़ाई चल रहा है, जिसमें अमेरिका इजराइल ने मिलकर अयातुल्ला खामेनेई के दफ्तर पर मिसाइल गिरा जा, जिसमें उनकी शहादत हो गई। ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका का बेस था वहां वहां मिसाइल गिराने का काम किया। क्या कहेंगे इस पर? भाई उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भाई ईरान के सिलसिले में आप अगर अमेरिका की मदद करिएगा तो अमेरिका के बेसों पर हम हमला करेंगे। उन्होंने अमेरिका के बेसों पर हमला किया, न कि उन मुल्कों पर हमला किया। वरना उनकी आवाम का कोई नुकसान हुआ है, उनकी आवाम का, और न उनसे कोई उनकी हुकूमत को कोई नुकसान हुआ है। सिर्फ जो है अमेरिकन बेस जो है वो नुकसान हुई, अमेरिका फौजी जो है वो मारे गए हैं उस सिलसिले में, और उनकी वो जो भी आर्मिशन थे वो उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं। आज देखा जा रहा है कि खबर आई है कि ईरान बोला कि लंबे युद्ध के तैयार हैं इजराइल पर बरसाए क्लस्टर बम हिजबुल्लाह ने भी शुरू किया। इस हमलों को लेकर किस तरह देखा जाएगा? यही उसी जज्बे के तहत, जिस जज्बे के तहत जो है अयातुल्ला खामेनेई साहब ने अपनी शहादत पेश की है, उसी जज्बे के तहत जो है ये काम हो रहा है और यही चीज जो है वो उनके मिशन को आगे ईरान बढ़ा रहा है। इस भीड़ को देख करके काफी लोग उपस्थित हुए हैं और जगह जगह भी देखा जा रहा है कि इनके शहादत को लेकर काफी लोगों में जो है आंखें नम हो गई थी। इस पर क्या? ये तो इंसानी फितरत है कि जब जुल्म किसी पर होता है तो मजलूम के साथ लोग रहते हैं, न कि जालिम के साथ रहते हैं। जालिम के खिलाफ रहते हैं, मजलूम के साथ रहते हैं। ये इंसानी फितरत है।